to study the topic movement of population. Unit number 7, world population. The topic, subtopic is movement of population. Page number 91. First of all, what is meant by movement? Movement means the migration, or you can say it's like move from one place to another place. Now look at the book, page number 91. The spread of population, आबादी के जो बढ़ाव की वजह से over the surface of the earth, जमीन के ऊपर शो द ह्यूमन लाइफ इज मोबाइल भी जाहिर करती है कि इंसानी जिंदगी जो है वो हरकत करती रहती है. फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से, द ह्यूमंस हैव टेंड टू कम आउट ऑफ देयर नेटिव एरियाज एंड सेटल इन न्यू प्लेसेस. शुरू से ये रुझान रहा है कि जब इंसानी आबादियां बनना शुरू हुई कि जो लोग थे वो अपने मुकामी इलाकों से, नेटिव्स मीन मुकामी इलाकों से निकलकर नई जगहों पर सेटल होते थे. द ह्यूमन लाइफ इज स्टिल ऑन द मूव. इंसानी जिंदगी अभी भी मतलब के मूवमेंट पे हरकत कर रही है, विल कंटिन्यू और करती रहेगी इन द फ्यूचर टू. मुस्तकबिल में ये मूवमेंट जो है वो मजीद बढ़ती रहेगी और करते रहेंगे. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन. इस मूवमेंट को हम कहते हैं माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना. वाई पीपल माइग्रेट, लोग हिजरत क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं. रीजंस, देयर आर मैनी रीजंस ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन की बहुत सी वजूहात होती हैं, बट मोस्ट कॉमन आर, लेकिन ज्यादातर हैं. देयर आर मैनी रीजंस. फर्स्ट वन इज सम टाइम, बाज़ पीपल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर फॉर बेटर इकोनॉमिक कंडीशन. फर्स्ट पॉइंट इज बेटर इकोनॉमिक कंडीशन. बेटर मीन बेहतर, इकोनॉमिक माशी, कंडीशन हालात, हालत या हालात. कंडीशन है तो हालात हो जाएंगे, कंडीशन है तो हालत. सिंगल कि बेहतर माशी हालात मीन वहाँ पे पैसा जो है वो कमाने की सहूलतें, जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं एज कम्पेयर टू द नेटिव एरियाज. कंफ्लिक्ट विद इन अ कंट्री और अ वार विद अनदर कंट्री फोर्स पीपल टू लीव देयर एरियाज. कंफ्लिक्ट मीन कहत किसी मुल्क में फसलों का ना होना या खुराक की कमी होना, खुराक की कमी. और वार इंटरनल वार भी हो सकती है कि मुल्क के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं प्रोविंसेस या सिटीज में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है कि दूसरे ममालिक के साथ जो आपकी जंग है वो भी लोगों को मजबूर करती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए. राइट, रिसेंटली आपने देखा कि बहुत से अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान में आए ड्यू टू द इंटरनल एक्सटर्नल वॉर. पॉइंट 3 इज फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल ट्रेडिशन. मजहबी आज़ादी और जो सकाफती आज़ादी है, तहजीब सकाफतें जो उनकी होती हैं, लिबास, रहन सहन या जो भी उनकी रसूमात होती हैं, उनके दायरे में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है किसी एक जगह पे, तो उस जगह के लोग जो हैं वो दूसरी जगह मूव करना शुरू हो जाते हैं. लाइक अगर आप देखते हैं कि 1947 से पहले मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो एक ही कॉन्टिनेंट में यानी बरसगीर में रहते थे. तब पाकिस्तान और इंडिया नहीं कहा जाता था, बल्कि उस एरिया को कॉन्टिनेंट सब जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था. इस वजह से वहाँ पे जो लोग थे, मुस्लिम जो थे, उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से अपने मजहब के जो रसूमात हैं या त्यौहार हैं, नमाज अदा करना, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी कि वो इस फॉर्म में कर सकते. लाइक जैसे आप कश्मीर में किसी को इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए. रिलीजियस फ्रीडम इज द थर्ड पॉइंट. मजहबी आज़ादी नहीं है उन लोगों को. एंड द फोर्थ वन इज नेचुरल डिजास्टर. कुदरती जो आफात हैं एंड हैजर्ड्स और खतरात फोर्स पीपल टू लीव देयर एरियाज. वो लोगों को फोर्स करते हैं कि वो अपने इलाकों को छोड़ दें. नेचुरल डिजास्टर्स मीन अर्थक्वेक, फ्लड, कुदरती आफात.
Due to the severe floods in Pakistan in August 2010, पाकिस्तान में अगस्त 2010 में एक बहुत जो है वो बदतरीन सैलाब आया. Millions of people had to leave their areas. लाखों की तादाद में लोगों को अपने इलाकों को छोड़ना पड़ा. Types of migration. Page number 1 or 2, question number 5. What is meant by migration? Also explain why people migrate. Page number 99. Glossary, second definition, migration. The movement of people from one place to another place is called migration. It is the reference of the definition, page number 99, glossary, second point. The movement of people from one place to another is called migration. लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है. And the second part of this question is also explain, वजाहत करें, why people migrate, कि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं. पेज नंबर 91, why people migrate. रीजंस हैं. रीजन नंबर 1, sometime people move from one area to another area for better economic condition. Point 2, conflict within a country or war with another country force people to leave their areas. Number 3, for religious freedom and cultural tradition people move from one place to another. For example, at the time of independence a large number of people migrated from India to Pakistan. Natural disasters and hazards force people to leave their areas. It is the answer of the question number 5 of unit number 7, long question. 99 पेज पे आपके इसकी डेफिनेशन है माइग्रेशन की है. पेज नंबर 91 और 92 पे why people migrate क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. Learn it. Now our next topic is types of migration. Types of migration, internal migration and external migration. Internal mean अंदरूनी, यानी मुल्क के अंदर ही एक शहर से शहर चले जाएं, गांव से शहर चले जाएं या शहर से गांव चले जाएं. ये सारी चीजें जो है वो एक मुल्क के अंदर जो है वो जितनी भी चेंजिंग करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने की, मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन द कंट्री. कि एक ही मुल्क में रहते हुए वो विलेज टू सिटी भी हो सकता है, सिटी टू विलेज भी हो सकता है, सिटी टू सिटी भी हो सकता है. और सेकेंड वन है एक्सटर्नल माइग्रेशन, मीन मूवमेंट ऑफ पीपल आउटसाइड द कंट्री. कि आप किसी भी दूसरे मुल्क में जो है वो जाते हैं तो ये आपकी माइग्रेशन होगी फ्रॉम पाकिस्तान टू, लाइक अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो ये आपकी माइग्रेशन होगी. एक्सटर्नल माइग्रेशन की टाइप में आ जाएगी कि आप पाकिस्तान से अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका से आप पाकिस्तान आ रहे हैं. ये दोनों फॉर्म में आपकी एक्सटर्नल माइग्रेशन जो है वो काउंट होगी. नो ओपन द बुक एंड for the page number 92 for the reading. There are two types of migration, internal migration and international migration भी इसको बोलते हैं और external migration भी बोलते हैं. इसको आप international migration भी बोल सकते हैं. External और international migration. Internal migration, the movement within a country from one place to another is called internal migration. एक ही मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने को इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं. इट कैन बी इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर प्रोविंस फॉर्म. ये एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकती है और एक सूबे से दूसरे सूबे में भी हो सकती है. विलेज टू विलेज, एक
गांव से आप मूव करते हो गांव की तरफ, सिटी टू सिटी, सिटी से जो है वो सिटी की तरफ जा रहे हो, विलेज टू सिटी, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, सिटी टू विलेज या शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। Among these, इन सब के दरमियान the migration between village and city is of vital importance. गांव से जो शहर की तरफ लोग जो जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है उनकी माइग्रेशन। पीपल टेंड टू मूव टुवर्ड्स सिटीज। लोग जो है वो क्यों जो है वो गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, इसलिए फॉर बेटर एजुकेशन, अच्छी तालीम के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज, तिब्बी सहूलियात के लिए, जॉब्स नौकरियों के लिए, एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और बेहतर म्यारी जिंदगी के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन, द मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जो है वो जाना, वो इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन कहलाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजूहात क्या हो सकती हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो कि लोगों को मजबूर करती हैं या लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि वो माइग्रेट करें, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं। टू फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स मीन ऐसे फैक्टर्स जो कि लोगों को फोर्स करते हैं कि आप इस जगह से मूव करें। जैसे आपने रीजंस पढ़ी हैं, उसमें कंफ्लिक्ट हो सकता है, किसी एक इलाके में जो है वो कहत हो जाए, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड है या अर्थक्वेक है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है उस इलाके में, या लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूड होंगे हमारे पुश फैक्टर्स में, कि ये लोगों को फोर्स करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करें। और सेकेंड वन है हमारे पास पुल फैक्टर्स हैं, मींस ऐसे फैक्टर्स जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स है, उस चीज को देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, उनके पास जॉब्स होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होंगी उनके पास, और उनके पास जो है वो एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और डेली की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो उनकी, वहां पे सुपर स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि शहरों में है, जो कि गांव के लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये सब चीजें जो है हमारे पुल फैक्टर्स होते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, यानी कि जो लोगों को, चीजों को या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचना। और पुश का मतलब होता है धक्का देना, धकेलना, कि किसी चीज को पुश करना, धकेलना, धक्का देना। और पुल का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना। Now look at the book reading. Keeping in view the reasons को अपने जहन में रखते हुए it is necessary, ये जरूरी है to discuss two main factors of migration, कि माइग्रेशन के दो जो मेन फैक्टर्स हैं उनके बारे में आप समझें और जानें। पुश फैक्टर्स, these are the factors which force people to leave their areas, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपने इलाकों को छोड़ें। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर इकोनॉमिक, गरीब उनकी जो माशी हालत है, उनके पास पैसे की कमी है, सोशल कंडीशन, माशी की हालत, जो माशरती हालत, नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफात एंड वार और जंग। पुल फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अट्रैक्ट पीपल टू मूव टू अ न्यू प्लेस। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो नई जगह पर जाएं। एग्जांपल्स हैं इजिप्ट फॉर एग्जांपल, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बेहतर जो है रोजगार कमाने के जराए होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका होता है, एंड पीसफुल कंडीशन, और पुरअमन माहौल होता है वहाँ पे। Impacts of population growth on environment, पेज नंबर 93। The necessities of life, जिंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। टू मीट दोज नेसेसिटीज, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दी फैक्टर एफर्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली। बहुत सी ऐसी कोशिशें जो कि इंसान करते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कुदरती माहौल है, उसको बुरी तरह से डायरेक्टली जो है वो मुतासिर कर रही है। लेट अस हैव अ लुक on the following pictures in which some important problems have been highlighted. बुक पे जो है वो आप देखेंगे कि दो आपके पास पिक्चर्स हैं जो कि आपको बता रही हैं कि किस तरह जो है वो इंसान जो है
वो नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। एसिड रेन रिजल्ट फ्रॉम एयर पॉपुलेशन विच अफेक्ट्स द क्रॉप्स, मीन्स कि तेजाबी बारिश जो होती है वो हमारी क्रॉप्स को जो है वो डैमेज करती है। और तेजाबी बारिश क्यों होती है? हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो स्मोक निकलता है, हमारी जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स है, एसी है, इन सब में से एक टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि हवा के अंदर शामिल हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एटमॉस्फेयर में यानी क्लाउड्स में जब वो क्लाउड से ऊपर जो है वो सबमिट होती हैं और जमा होती हैं और इसके अलावा जो है ये क्लाउड्स में भी होती हैं। लेकिन जब जो है वो क्लाउड से बारिश जो है वो बनने का प्रोसेस होता है, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये जो एसिड स्मोक की जो लेयर होती है ना, क्लाउड से रेन जो है वो नीट आ रही होती है, लेकिन जब ये स्मोक की लेयर के साथ टच होती है तो जमीन पर वापस जो ये है वो टॉक्सिक गैसेस इस पानी में मिक्स हो जाती है, तो एसिड रेन की फॉर्म में आती है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो तबाह होना शुरू हो जाती हैं इस जहरीली बारिश की वजह से। एंड सेकेंड वन इज कटिंग ट्री रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इंसान जो है बहुत ज्यादा अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए लाइक फर्नीचर या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वो लकड़ी से बनाता है, वो दरख्तों को काटना शुरू हो गया बहुत ज्यादा, जो कि ऑक्सीजन की कमी का बायस बनेंगे, इंसानों को सांस की प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा फेस आउट करना पड़ेगा। क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात को जब साफ करते जा रहे हैं, एंड रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड काज डिसर्टिफिकेशन। लाइक आप लोग देख रहे हो कि एक न्यू ट्रेंड है कि हाउसिंग स्कीम्स वगैरह इस तरह की चीजें बनना शुरू हो गई हैं, तो लोग जो है वो दरख्तों को काट रहे हैं, जो प्रॉपर एक जो है वो फर्टाइल लैंड थी उनको जो है वो चेंज कर रहे हैं, वो बैरल लैंड में चेंज होती जा रही है कि वहां पे दोबारा फसलें नहीं उग सकेंगी, वो बंजर होती जा रही है। दरख्तों को जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, नेचुरल लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड वो कम होती जा रही है और इसकी वजह से लोगों को जो है वो खुराक की किल्लत की जो है वो शिकायत हो सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग स्कीम्स जो बना रहे हैं ऑन एग्रीकल्चर लैंड जो कि जरी जमीन है उस पर है। इंक्रीज एयर टेम्परेचर, वो हवा का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, दबाव जो है वो बढ़ाना शुरू हो गई है। मीन्स कि अगर आप ट्रीज जो है वो कट डाउन कर रहे हैं तो उससे आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, एयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इंसानों के लिए खुराक की जो है वो कमी होने की सूरतें हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कितने लोग वहां पे जो है वो पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने मर्द हैं, औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क जो है वो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन पाकिस्तान इज अबाउट 191.71 मिलियन, 191.71 मिलियन है। लाइक द वर्ल्ड, दुनिया की तरह। The distribution of population in Pakistan is not uniform too. पाकिस्तान की जो आबादी है वो भी बिल्कुल एक जैसी नहीं है, उसकी तकसीम एक जैसी नहीं है कि किसी इलाके में ये नहीं कह सकते कि अगर 100 लोग एक जगह पे रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पे भी 100 लोग ही रह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तकसीम और आबादी की गुंजानियत जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस मींस मरदमशुमारी ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान वाज 166 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर पर 167 लोग जो है वो रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ पाकिस्तान 1998 सेंसस, 1998 के सेंसस के मुताबिक 199 पर्सन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रह रहे हैं, जबकि टोटल एवरेज जो हमने निकाला था वो 48 पर्सन थे। मीन पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज की तरह जो है पाकिस्तान भी एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा है, विच इज अबाउट 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एट प्रेजेंट, जो कि मौजूदा दौर में अब जो है वो 236 जो है वो लोग हो गए हैं, 166 पर्सन है, जो कि 1 चेंज हो चुके हैं अब 236 में। अब जो प्रेजेंट कंडीशन है वो 236 लोग जो हैं वो एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज शोन इन द फॉलोइंग मैप्स एंड टेबल्स। मैप और टेबल के थ्रू जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताई गई है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान मैप की इंडिकेशन से स्केल जो है उसने यूज किया है
और यहाँ पे डॉट्स के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, डॉट्स और लाइंस के थ्रू, कि 5 लाख पर्सन जो है वो उस एरिया में रहते हैं। डॉट्स के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि किस प्रोविंस में जो है वो कितनी आबादी जो है वो हो सकती है। थ्रू टेबल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन मोर पॉपुलेटेड एरियाज इन पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस है हमारे पास टेबल, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013 एंड 14, 2013-14 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, ये पाकिस्तान का सर्वे है, हमारे पास आबादी की जो गुंजानियत है और ज़्यादा आबादी वाले जो इलाके हैं पाकिस्तान के, उनका ये पूरा रिकॉर्ड है। पंजाब एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 20,05,345, पॉपुलेशन इन मिलियंस लाखों में 102.51 मिलियन, डेंसिटी पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर 499, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ज्यादा गुंजानवाद इलाके जो हैं वो पंजाब के लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला एंड रावलपिंडी। सिंध 14,09,14 एरिया, 44.80 जो है वो पॉपुलेशन, 318 जो है वो डेंसिटी पर्सन्स हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है कराची, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा 7,04,521 एरिया है इसका, 25.24 जो है वो इसकी पॉपुलेशन है इन मिलियन, 339 जो है डेंसिटी पर पर्सन है। डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज है पेशावर, चारसदा, मर्दान, बनू एंड एबटाबाद। बलोचिस्तान 34,07,190 जो है वो एरिया है इनका, 9.60 जो है पॉपुलेशन है। डेंसिटी ऑफ पर पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 28 है। डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया कोयटा, जाफराबाद, किला अब्दुल्ला। फाटा 2,07,220, 4.46, 164 and the densely populated area Banjor, Khyber, Khurram and Muhammad Agency. Islamabad 906, 1.41, 1,556 and not of densely populated area. Gilgit-Baltistan 7,2,971, 1.8, 25. Gilgit-Skardu, Diyamir. Now look at your book, question number 6, long question, page 102. Write a detailed note on the population of Pakistan. Population of Pakistan पे पाकिस्तान की आबादी के बारे में डिटेल्ड नोट जो है वो आपने लिखना है। पेज नंबर 94 पे इसका आंसर है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आई रिपीट द आंसर। According to population, Pakistan is the 6th largest country of the world. The present population of Pakistan is about 191.71 million. Like the world, the distribution of population in Pakistan is not uniform too. And page number 95, the table. From table, you are only learn the population in million. Punjab 102.51, Sindh 44.80, Khyber Pakhtunkhwa 25.24, Balochistan 9.60, FATA 4.46, Islamabad 1.41, Gilgit-Baltistan 1.8. It is the answer of the question number 6, long question of unit number 7. The next topic is structure of population. This sex is structure of population is as under. Pakistan population in million 191.71 million. सेक्स जो है वो मेल 51.35 है, फीमेल 48.65 है, चिल्ड्रन 37 है, यूथ 59 है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सालाना 1.92% के हिसाब से बढ़ रही है। डू यू नो द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। आबादी की जो गिनती है, वो जो प्रोसेस है कि आप लोगों को जो गिन रहे होते हैं उसको सेंसस कहते हैं। रिसेंटली एक सेंसस कंडक्ट हुआ था जिसमें बहुत से लोग इस चीज़ के लिए थे कि बच्चे बहुत